हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राह में मुश्किलें क्या क्या लग रही हैं विपक्ष की तरफ से और इस पूरे कानून में, और कितना वक्त लग सकता है, ये सब कुछ आपको, चूंकि आप राजनीति लगातार कवर कर रहे हैं, ये आपका अनुभव क्या कहता है इसी सत्र में, अगले सत्र में, या क्या आपको लगता है इस टाइम? देखिए, अगर स्पेशल सत्र बुलाया गया है तो जाहिर तौर पर सरकार जरूर चाहेगी कि इसी सत्र में आए, क्योंकि अगर इस सत्र में नहीं आता है तो जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं इस साल के अंत में, उसका नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में करना पड़ेगा सरकार को। पहली बात तो उस नोटिफिकेशन से पहले अगर आप लेके आते हैं तो सरकार के लिए ये एक अच्छा पहल होगा। और दूसरी चीज, जो बात अंजना कह रही थी, लहर का फायदा आपको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, विधानसभा में नहीं मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, हम सबने देखा है, कर्नाटक हो, ये तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं। लेकिन एक जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर कहीं गठबंधन की सरकार है, मान लीजिए उस गठबंधन की एक पार्टी ने अपना समर्थन विड्रॉ कर लिया, समर्थन वापस ले लिया, तो ऐसे में वहां पर क्या मध्यवर्ती चुनाव की संभावनाएं नहीं होंगी? अगर मध्यवर्ती चुनाव होंगे तो फिर 5 साल के बाद उसी डेट पे चुनाव होने चाहिए। ये सारी चीजों को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा या उनके लिए क्या रास्ता निकाला जाएगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जरूर होंगे। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, मुझे जो ध्यान आता है वो झारखंड के अंदर एक बार इस तरीके की समस्याएं खड़ी हो गई थी कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था और फिर वहां चुनाव हुए। इस तरीके के कई एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। वो उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिलकर सरकार चला रही थी तो बीएसपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया वहां, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली थी। लेकिन कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सपोर्ट विड्रॉ के बाद चुनाव की ही स्थिति बनती है और कोई भी दल मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहता। तो ऐसे में क्या रास्ते होंगे, उसके लिए क्या है मिडिल पाथ निकालेगी ये कमेटी, वो देखने वाली बात है। उसमें क्या सुझाव होंगे, क्या रिकमेंडेशन होंगे, अगर उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही जो है कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी। और उसके बाद विपक्षी दलों, क्योंकि विपक्षी दल स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर्स की सहमति बहुत जरूरी होती है और उस सहमति को बनाने के लिए सरकार की तरफ से क्या इनिशिएटिव किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया राज्यसभा में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर कमेटी रिपोर्ट पूरी की पूरी एक बैठक बुलाई थी जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाई थी, सभी राजनीतिक दलों के लोग गए थे। बहुत से राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था, जो विपक्षी दल है। जो अंजना बता रही है कि अखिलेश यादव या अशोक गहलोत ने इसका समर्थन भी किया, ये बात प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दबी जबान में सब ये कहते हैं कि एक अच्छा पहल है। लेकिन जब आप अपनी पार्टी की लाइन पर होते हैं तो उसमें उसका विरोध अगर पार्टी तय कर लेती है तो करते हैं। तो वो देखने वाली बात है कि अब इससे एक चीज तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कदम खेला है, जो फ्रंट फुट पे आके शॉट खेला, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो वो एक ऐसा शॉट है जिससे विपक्षी दलों की नींद तो उड़ी गई है, लेकिन विपक्षी दलों के अंदर भी जो है एक फूट डालने का काम जरूर उन्होंने किया। बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका हम रुख करते हैं। इस बीच कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अनिल देसाई क्या कह रहे हैं शिवसेना गुट के, उद्धव ठाकरे के, आपको हम सुनवा देते हैं और साथ ही तमाम और प्रतिक्रिया आएंगी, बारी बारी से सबको सुनवाएंगे। बात साफ है, जो भी विचार रखना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये लोगों के लिए, भारतवर्ष के लोगों को, मतदाताओं को ये सुविधा किस तरह से हो, वो क्या चाहते हैं, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल के प्रमुख जो चाहते हैं वो क्या उनकी बातें हैं, इसके ऊपर विचार मंथन होना जरूरी है। जहाँ पे एक मत होगा उसके बाद में ऐसे निर्णय ले जा सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से मीडिया में ये सब बातें आ रही है वो विचार वहाँ पे भी इस तरह से किया जाता है। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। सर खड़गे साहब, आर यू रेडी सर? सर आर यू रेडी फॉर इट? थैंक यू। ये सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, जल्दबाजी में फैसला लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो राज्यों में चुनाव हारने जा रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हो तो आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, विपक्ष से आपको बात करनी होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुला के आपको बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई फैसला लेने के पहले आपको विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, तभी आप कोई फैसला ले सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी से कोई राय मशवरा तो करती नहीं है, किसी दल से कोई बातचीत नहीं करती है। क्यों सत्र बुलाया गया है, क्या करना चाहते हैं, पुराने सत्र में भी किसी को बोलने नहीं दिया गया, गलत तरीके से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। केंद्र सरकार इस तरीके से